नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी सीरियल किलर की कहानी लेके आए हैं जिसे एफबीआई ने अमेरिका का सबसे प्रोलिफिक सीरियल किलर कहा। इसका मतलब है अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मर्डर्स ऑफिशियली कंफर्म उसी ने किए। उसका नाम था सैमुअल लिटल। सैमुअल लिटल का केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी शॉकिंग रिमाइंडर है कि एक इंसान की अंदर छुपी हुई साइकोपैथी और वायलेंट अर्ज कितनी डेंजरस हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सैमुअल लिटल का जन्म 1940 में जॉर्जिया के यूएस में हुआ था। चाइल्डहुड से ही उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी माँ एक टीनेजर थी और उसके फादर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। चाइल्डहुड में नेगलेक्ट, पॉवर्टी और ब्रोकन फैमिली इन्वायरमेंट था। बचपन से ही उसमें एक अलग तरह का बिहेवियर देखा गया। लॉ के अगेंस्ट चलता, चोरी, ड्रग्स और वायलेंस की तरफ इंटरेस्ट था उसका। ये छोटी छोटी चीज़ें उसकी फ्यूचर पर्सनालिटी का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गई। सैमुअल लिटल एक मैनिपुलेटिव और कनिंग इंसान था। ये अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और चार्मिंग पर्सनालिटी का यूज़ करता था वल्नरेबल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि उसमें एम्पैथी बिल्कुल नहीं थी, मतलब दूसरों की पेन उसके लिए मीनिंगलेस था, कोई मतलब का नहीं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि उसका माइंड एक क्लासिक साइकोपैथी का एग्जाम्पल था, एक ऐसा इंसान जिसको अपनी वायलेंट अर्ज पे कंट्रोल नहीं था और जिसे अपनी विक्टिम्स को हर्ट करके एक ट्विस्टेड सेटिस्फैक्शन मिलता था। 1970 से लेकर 2010 तक लगभग 4 डिकेड के दौरान सैमुअल लिटल ने अमेरिका के अलग अलग स्टेट में ट्रैवल करते हुए मर्डर किया। उसके मेजॉरिटी विक्टिम वुमेन थी, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे सेक्स वर्कर, होमलेस वुमेन और माइनॉरिटीज़। ये ऐसे लोग थे जिनके डिसअपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसी वजह से उसके क्राइम काफ़ी टाइम तक अननोटिस्ड रहे। लिटल का पैटर्न था पहले फ्रेंडली या हेल्पफुल बनकर विक्टिम का करीब से जानना, उन्हें अपनी कार या जगह ले जाना और फिर उन्हें एलिमिनेट करना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने अक्सर अपने क्राइम को हाइड करने के लिए अलग अलग सिटीज़ चूज की, जिससे लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक पैटर्न पकड़ना मुश्किल हो गया। एफबीआई ने कंफर्म किया कि सैमुअल लिटल के 50 से ज़्यादा मर्डर्स थे, लेकिन उसने कन्फेस किया कि उसने लगभग 93 वुमेन को किल किया है। ये नंबर इतने बड़े थे कि इन्वेस्टिगेशन टीम शॉक्ड रह गई। उसके कन्फेशन के बाद एफबीआई ने अपनी डाटाबेस क्रॉस चेक की और 50 से भी ज़्यादा केसेस उसके कन्फेशन के साथ मैच भी हुए। सैमुअल लिटल को पहली बार 2012 में अरेस्ट किया गया एक ड्रग केस में, लेकिन उस टाइम पर डीएनए टेस्टिंग ने रिवील किया कि वो पुराने अनसॉल्व मर्डर केस से लिंक्ड था। डीएनए मैच होते ही लॉ इन्फोर्समेंट को रियलाइज हुआ कि एक बड़ा किलर हो सकता है। इसके बाद उसे और केसेस के बारे में इंटरोगेट किया गया। 2018 में उसने खुद कन्फेस किया कि उसने अमेरिका के अलग अलग स्टेट में डजन्स ऑफ मर्डर किए हैं। उसके कन्फेशन के साथ उसने विक्टिम की स्केचेस भी बनाए, उन लेडीज़ के चेहरे जो उसके विक्टिम थे। ये स्केचेस एफबीआई ने रिलीज किया और उनमें से कई विक्टिम आइडेंटिफाई भी हुए। सैमुअल लिटल को लाइफ सेंटेंस दी गई, उम्र कैद की सज़ा और बिना पैरोल के, मतलब उसके लिए रिलीज का कोई चांस ही नहीं था। 2020 में सैमुअल लिटल की डेथ हो गई जेल के अंदर ही, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसके केसेस अभी तक स्टडी किए जा रहे हैं ताकि समझा जा सके कि एक इंसान का माइंड इतना डेंजरस कैसे हो सकता है। सैमुअल लिटल का केस एक डार्क रिमाइंडर है कि कमज़ोर कम्युनिटीज़ सबसे ज़्यादा रिस्क में होती है। जब सोसाइटी उन्हें इग्नोर करती है तब ऐसा प्रीडेटर के लिए वो इजी टारगेट बन जाता है। दूसरा, ये केस शो करता है कि फोरेंसिक साइंस और डीएनए टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर 2012 में डीएनए एविडेंस यूज़ ना होता तो शायद आज भी सैमुअल लिटल अपने क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल ना होता। और सबसे इम्पोर्टेंट, विक्टिम के स्टोरीज को याद रखना और उन्हें रिस्पेक्ट देना, क्योंकि हर एक विक्टिम एक इंसान था, एक लाइफ थी जिसका एंड एक मॉन्स्टर ने कर दिया। तो ये थी सैमुअल लिटल की कहानी। और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।